जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें अक्सर एक विशाल नीला चादर दिखाई देता है। यह चादर और कुछ नहीं बल्कि हमारा आकाश है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। कुछ प्राचीन संस्कृतियां सोचती थीं कि यह देवताओं का निवास है, जबकि अन्य का मानना था कि यह एक विशाल समुद्र है। आज हम जानते हैं कि साइंस के पास इस सवाल का जवाब है। तो चलिए जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे हवा के अणुओं से टकराती हैं। यह टकराव प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेरता है। नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तो आकाश लाल और नारंगी क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें लंबी दूरी तय करती हैं और नीला प्रकाश बिखर जाता है। इस समय लाल और नारंगी रंग की तरंगें अधिक दिखाई देती हैं। इस प्रकार आकाश का रंग बदलता रहता है। रात में जब सूर्य की किरणें नहीं होती तो आकाश काला दिखाई देता है और हम तारों की चमक देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि यह नीला क्यों है और इस अद्भुत प्राकृतिक घटना का आनंद लें। ये जानना कि आकाश नीला क्यों है हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी अद्भुत है। तो चलिए इस नीले आकाश के नीचे हम अपने जीवन को और भी रंगीन बनाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले लाइट को समझना होगा। लाइट या प्रकाश हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने और समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह न केवल हमें चीजों को देखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी रंगीन बनाता है। लाइट एक अद्भुत चीज है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में यात्रा करता है। जब यह तरंगें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो हम इसे प्रकाश के रूप में देखते हैं। हालांकि यह सफेद दिखता है, लेकिन इसमें वास्तव में कई रंग छिपे होते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो यह विभिन्न रंगों में बंट जाता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न रंगों का मिश्रण है। इंद्रधनुष याद है? बारिश के बाद जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो वे अलग अलग रंगों में बंट जाती हैं, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह प्रक्रिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, जहां प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों में प्रवेश करती हैं और विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इसी तरह सूरज की रोशनी में भी सभी कलर्स मौजूद होते हैं। ये रंग हमारे चारों ओर की दुनिया को जीवंत और सुंदर बनाते हैं। जब सूरज की रोशनी विभिन्न सतहों से टकराती है, तो यह विभिन्न रंगों में बंट जाती है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये सभी रंग मिलकर सफेद प्रकाश बनाते हैं। जब हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, तो हम वास्तव में इन सभी रंगों का मिश्रण देख रहे होते हैं। लाइट इन कलर से बना है, यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है। यह रंगीन रहस्य हमें यह सिखाता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी जटिल और सुंदर है। हर बार जब आप सूरज की रोशनी को देखते हैं, तो याद रखें कि आप वास्तव में एक अद्भुत रंगीन रहस्य देख रहे हैं। अब हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक परत है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एटमॉस्फेयर कई गैसेस से बना है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, तो यह एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस और धूल के कण सूरज की रोशनी को बिखेर देते हैं। ये बिखराव सभी दिशाओं में होता है। यहाँ मजेदार बात यह है कि सभी कलर्स का लाइट समान रूप से नहीं बिखरता है। नीला और बैंगनी रंग का लाइट सबसे छोटी वेवलेंथ वाला होता है, इसलिए यह अन्य कलर्स की तुलना में अधिक बिखरता है। इसलिए जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हम बिखरे हुए नीले लाइट को देखते हैं, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब आप जानते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल या नारंगी क्यों दिखता है? यह एक बहुत ही रोचक और अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूरज क्षितिज के पास होता है, तो उसकी किरणें एटमॉस्फेयर की मोटी परतों से होकर गुजरती हैं। इस प्रक्रिया में नीला और बैंगनी लाइट इतना बिखर जाता है कि वह हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता। यह स्कैटरिंग प्रक्रिया रेली स्कैटरिंग कहलाती है, जो छोटे वेवलेंथ वाली लाइट को अधिक बिखेरती है। इसके बजाय हम लाल और नारंगी रंग का लाइट देखते हैं, जो लंबी वेवलेंथ वाला होता है।
लंबी वेवलेंथ वाली लाइट कम बिखरती है और इसलिए यह हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि आप एक अद्भुत वैज्ञानिक घटना को देख रहे हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में कितनी सुंदरता और जटिलता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का यह रंगीन आकाश हमें यह याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर कितने अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। अगली बार जब आप सूर्योदय या सूर्यास्त देखें तो इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में सोचें और इस अद्भुत दृश्य का आनंद लें। यह न केवल एक सुंदर दृश्य है बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक समझ का भी प्रतीक है। बच्चों को भी इस बारे में बताएं ताकि वे भी इस अद्भुत प्रक्रिया को समझ सकें और प्रकृति के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ सके। आकाश की यह रंगीनता हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और प्रकृति कितने गहरे और सुंदर हो सकते हैं।